हमारे ऊपर गाली करो, हमारे ऊपर लाठी चलाओ तक चलेगा, लेकिन हमारी नबी के शान पर अगर गुस्ताखी करोगे तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। जोहार निमरा में आपका स्वागत है। आज आपको गोला थाना में लेकर चलते हैं और जिस प्रकार से आज यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय का एक जत्था भीड़ जगह है यहाँ पे, आखिर क्या कारण है आज लोग थाना पहुँचे हैं और लोगों के पास में एक चिट्ठा भी है। आज यहाँ पे गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद के बारे में आज FIR किया गया। प्रत्येक थाना भारत के प्रत्येक जगहों से उनका FIR किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो गुस्ताखे रसूल इस प्रकार से लोग करते हैं, आखिर एक समुदाय के पास क्यों लोग प्रहार करते हैं, इसी विषय पे आज बात करवाते हैं। यहाँ पे जाफर भाई हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्या है कि आप मुसलमान समाज को आगे लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज देश की जो हालात है, गोदी मीडिया हम बोलते हैं कुछ और वो छापते हो दिखाते हैं कुछ, इसलिए आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज गोला प्रखंड के तमाम अंजुमन के सदर व सेक्रेटरी, ओहदेदारान, जिम्मेदार हजरात यहाँ पहुँचे हैं कि जो पिछले समय में यति नरसिंहानंद के द्वारा और रामगिरी के द्वारा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की है, उससे सिर्फ गोला प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश के मुसलमान आहत है। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वो सारे सेकुलर आहत हैं जो इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आज कहीं न कहीं लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का इस देश में जिस तरह से षड्यंत्र रची जा रही है, हमने प्रशासन से ये मांग किया है, लिखित रूप से आवेदन दिया है कि इन दोनों के ऊपर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो, जिससे ये देश और हमारा समाज शांतिपूर्ण ढंग से इस देश की उन्नति में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे। और मैं आपको आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रोसेसन निकलने वाला था SDO के आदेश के बाद, लेकिन चुनाव का माहौल है और कहीं न कहीं कल से ही आचार संहिता लागू हो गया है और आचार संहिता में इस तरह का इजाज़त नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से आए और अपने आवेदन को थाना कैंपस में थाना प्रभारी को सुपुर्द किया है। उसका रिसीविंग भी हम लोगों ने लिया है। यदि अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम चुनौती देते हुए इस बात को कहना चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद हजारों की संख्या नहीं बल्कि लाखों की संख्या में हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करेंगे और अपने अस्मिता, अपनी इज्जत, अपनी सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे नौजवान तैयार हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं हैं। अगर हम खामोश हैं तो हम संविधान के दायरे में रह करके देख रहे हैं, इसलिए हम खामोश हैं, नहीं तो बोलना हमें भी आता है। आज जो लोग अनाप शनाप उठाई गिरा कहीं से कोई भी बात हमारे नबी की शान में बोलता है, उसको खुली चुनौती है हमारे समाज की तरफ से कि तुम अगर करना है, बात करना है, तुम सामने आओ, तुम्हारे साथ हम सामने डिबेट करेंगे, बात करेंगे, लेकिन इसके लिए हम कभी भी प्रोटेस्ट निकालने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए किस प्रकार से एक समाज दुख में है, जिस प्रकार से पाखंडियों के वजह से आज भारत की एकता और अखंडता पे टूट दरार आ जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसमें सरकार प्रशासन से आग्रह है कि आप इस विषय पे चर्चा मंथन करें और इस विषय पे जल्द ही जल्द कार्रवाई करें, वरना खुली चेतावनी भी दिया जा रहा है। अगर इस पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो चुनाव के बाद पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, सड़क पे उतरने का लोग काम करेंगे। इसके बाद हमारे मौलाना शम्स तबरेज़ जी हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस प्रकार से नबी के शान में जो गुस्ताख किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस वक्त गोला प्रखंड के तमाम जिम्मेदार और मेंबरान हजरात के बीच में इस वक्त हूँ। आपके चैनल या फिर पूरे मुल्क के चैनल से ये लोगों के निगाहों के सामने है और ये बात पोशीदा नहीं है, खुली किताब की तरह है। आए दिन मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में इन पाखंडियों ने बहुत सारा अनाप शनाप बका है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क बेचैनी बेकरार इस वक्त है, न अमन सुकून है, किसी तरीके से सुकून भी नहीं मिल रहा है। यही वजह से हम तमाम जिम्मेदारान मेंबरान इस वक्त गोला थाना में मौजूद हैं
और जो दिगर कागजात के मामलात हैं हमारे ज़िम्मेदार हजरात ने सौंपा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें हक़ मिलेगा, क्योंकि दस्तूर हिंद में जीने का हक़ सबको है। और ये चीज़ मैं आपके चैनल से एक बात और अर्ज़ करूं कि हम इस वक्त खामोश हैं, इसका असर ये नहीं है कि हम अपने नबी से प्यार नहीं करते हैं। हम अपने नबी के लिए अपने जान व माल सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए कुर्बान कर सकते हैं कि किसी ने एक मौके से कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। इसलिए नबी ने फरमाया है कि कोई मोमिन उस वक्त हो ही नहीं सकता है जब तक अपने जान माल, अपने माँ भाई, सबसे औलाद से सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत ना कर ले। लिहाजा वो तो अलग शय है, मगर जब नबी की शान में नामूसे रिसालत पर अगर आँच उठे तो आज ये कम तादाद में है, कम मेम्बरान हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से ज़फ़र भाई या हमारे मुखिया जनाब मोहतरम मुल्ला साहब ने आप तक पैगाम पहुंचाया, मैं भी ये कहता हूं कि अगर उन पाखंडियों को अगर दस्तूर हिंद के दायरे में अगर उसको सख्त सज़ा नहीं दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये जुलूस एक अजीम शान की तरह निकलेगा और ये दुनिया वालों को बता देगा कि है कौले खुदा कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, ज़माना लाख बदले मगर कुरान न बदला जाएगा। हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक कर सकते हैं। हम अपनी जानें दे सकते हैं मगर नबी के नामों से रिसालत को जाने नहीं देंगे। हम आपके किसी भी धर्मगुरु का, ना ही किसी भगवान का कभी भी हम लोगों ने किसी किस्म का कोई टिप्पणी नहीं किया। तो आप हमारे धर्मगुरु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप क्यों बोलते हैं? अगर ये सुधार नहीं हुआ तो इसका रूप बहुत बड़ा होगा।